इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के संयुक्त चिकित्सालय में। आपको बता दें कि मरवा एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से 20 मरीजों को गोद लिया गया था जो टीबी के मरीज हैं। आपको बता दें उनकी पोटली वितरण का कार्यक्रम पिछले महीने भी किया गया था और इस महीने फिर दोबारा से किया गया। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हैं, मरवा फाउंडेशन की टीम है। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके का कार्यक्रम, क्या बताना चाहते हैं। जी क्या जी कहना चाहते हैं? तो ये इनका टीबी के मरीजों में जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं एक साथ, जैसे खाने पीने में भूख कम लगने लगती है, खांसी आने लगती है, बुखार रहता है, शारीरिक रूप से ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे मरीजों में खाना पीना तो टीबी की दवा की तो ज़रूरी होती ही है, साथ में चूँकि शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में खाने पीने में जैसे हाई प्रोटीन डाइट जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो प्लस हाई फैट डाइट दोनों अगर साथ में मिले तो मरीजों में इम्प्रूवमेंट यानी सुधार का गुंजाइश काफ़ी बढ़ जाता है और बहुत तेज़ी से सुधार होता है। ऐसे मरीजों का वज़न भी तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि टीबी के मरीजों का वज़न ज़्यादातर कम ही होता है। तो अगर इससे जैसे मारवा फाउंडेशन की तरफ से जो ये शुरू की गई है पहले भी किया गया था इनके द्वारा, जिसके लिए ये बहुत काबिल तारीफ़ काम है इन लोगों का। तो और फिर से अब आज किया गया है तो इसमें इन्होंने काफ़ी इसमें एक हर पोटली में काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई हैं जिससे कि खाने पीने के साथ साथ हाइजीन का भी ध्यान रखा गया है। तो ये मरीजों के हेल्प के लिए, सुधार के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छा इसमें मदद मिलेगी और मेरी शुभकामनाएँ मारवा फाउंडेशन के साथ है कि भविष्य में भी ये करते रहें, इसको आगे बढ़ाते रहें। हमारे साथ डायरेक्टर मरवा फाउंडेशन के हैं मनाज़िरुल इस्लाम साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर क्या कहना चाहते हैं? बस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मरीज़ होते हैं दवा के साथ साथ उनको अच्छे खुराक की ज़रूरत होती है और उनकी माली हालत अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से वो अच्छा खुराक नहीं ले सकते हैं। तो जो इनकी एडवाइस होगी हम लोगों ने किया है और जो इससे बेहतर ये कहेंगे हम लोग और करेंगे, इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। लखनऊ समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय मरवा एजुकेशन फाउंडेशन ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दिया। फाउंडेशन की टीम ने ठाकुरगंज स्थित संयुक्त चिकित्सालय टीबी हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के बीच आवश्यक सामग्रियों की पोटलियां वितरित की। इस पहल ने न केवल मरीजों को राहत दी बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कान भी बिखेर दी। कार्यक्रम के दौरान मरीजों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और अस्पताल की गाइडलाइन के अनुरूप गुड़, चना, सत्तू, हार्लिक जैसी पोषक सामग्री उपलब्ध कराई गई। वहीं फाउंडेशन ने अपनी तरफ से अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाते हुए फल, तौलिया, टूथपेस्ट, साबुन और रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें भी वितरित की। इन वस्तुओं ने मरीजों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद की। इस मौके पर मरवा एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि हमारी फाउंडेशन का उद्देश्य कि वास्तव में मरीजों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बीमारी की हालत में इंसान को सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि सहयोग और सहानुभूति की भी ज़रूरत होती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी हर संभव मदद मरीजों तक पहुँचाते रहें और समाज की सेवा करते रहें। संयुक्त चिकित्सालय के निदेशक SP सिंह ने मरवा एजुकेशन फाउंडेशन की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन ने जो कार्य किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। मरीजों को यह सहयोग सिर्फ शारीरिक राहत ही नहीं देता बल्कि मानसिक हौसला भी प्रदान करता है। हम दिल से फाउंडेशन का धन्यवाद करते हैं। वितरण कार्यक्रम के दौरान मरीजों और उनके परिजनों के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता साफ दिखाई दी। कई मरीजों ने कहा कि ऐसी पहल से उन्हें यह महसूस होता है कि समाज उनके साथ खड़ा है। रमेश, उनको बहुत अच्छा लग रहा है भाई जो मरीजों को मिलता है और जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। जी मरवा फाउंडेशन से मिला हुआ है और ये अगली बार भी मिल चुका था और इस बार भी मिला हुआ है। वो अच्छा मतलब मरीजों को देखभाल हो रही है। पिछली बार भाई चना था, सत्तू था और हॉर्लिक्स था, ऐसे ही मतलब है आइटम्स नहीं। सही था। हाँ, बिटिया की तबीयत कैसी है? बात कीजिए। अब तो ठीक है। फिर से एक बार हमारे मारवा फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा और सफल कार्यक्रम आज किया गया। इसमें 20 मरीजों को पुनः आज मारवा फाउंडेशन की तरफ से पोषण पोटली का वितरण हुआ और मुझे ये बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि इस बार हम लोगों ने एक नया सोच के साथ पोषण पोटली को तैयार किया है जिसमें हमारे जो मरीज हैं उनकी रोज़मर्रा की देखभाल रख रखाव के लिए जो साबुन है, जैसे उनकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए साबुन है, बालों में लगाने के लिए तेल है, कंघा है और इस तरह की रोज़मर्रा की जो उनकी ज़रूरियात है उनको ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने जो पोषण पोटली का वितरण कर रहे थे उसमें ये चीज़ें ऐड ऑन करके आज पोषण पोटली का वितरण हुआ है। मैं पूरी आशा रखता हूँ कि इस पोषण पोटली के वितरण से निश्चित रूप से हमारे मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा
न केवल पोषण का लाभ मिलेगा, वो अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने रख रखाव में भी इन चीज़ों का जो यहाँ पोषण पोटली के साथ दिया जा रहा है, इसका उपयोग करते हुए ये अपना रख रखाव और अच्छे से कर सकेंगे। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ हमारे मारवा फाउंडेशन का, और इन्होंने अपनी पूरी मनोयोग से इस चिकित्सालय में पहले 20 मरीज़ों को गोद लिया, आज फिर 20 मरीज़ों को गोद लिया। हम दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं, और आपके इस मंच से एक बार हम फिर आह्वान करते हैं कि ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम है, हमारे टीबी के मरीज़ों का कार्यक्रम है। आइए प्लीज़ इसमें जुड़िए और एक हाथ आगे बढ़ाइए। आपके एक हाथ से हमारे 20 से 25 मरीज़ों का लाभ मिलेगा। और फिर मैं एक बार आभार प्रकट करता हूँ मारवा फाउंडेशन का, और ईश्वर चाहेगा ये प्रोग्राम हम लोग लगातार करते रहेंगे, और इस प्रोग्राम की सफलता से हमारे मरीजों को लाभ मिलता है। जैसा कि आपने देखा कि मरवा एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा दूसरी बार यहाँ पे वितरण किया गया, और लगातार इनका कहना है कि आगे भी हम लोग करते रहेंगे, और जो मरीजों को कुछ ज़रूरत होगी जो भी, वो भी हम बढ़ाकर करेंगे अपनी तरफ से। अवध कमान के लिए फाजिल खान, लखनऊ।